नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी हो या फिर बीएसएनएल पेंशन रिवीजन की अगर बात करें तो 30 मार्च कोर्ट केस की लास्ट सुनवाई कैंसिल होकर 20 अप्रैल पर चली गई है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ये जानकारी आपको दे दी थी। अभी आगे की बात कर लेते हैं, यानी कि 1 अप्रैल आज हो गया है। 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में बीएसएनएल यूनियन इस जो कोर्ट केस है इसको जीतने के लिए क्या प्लानिंग करने वाली है, या फिर सामने वाले पक्ष की बात करें, सरकार इस कोर्ट को जीतने के लिए क्या प्लानिंग करने वाली है। सरकार के पास वैलिडेशन एक्ट की ताकत है और पेंशनर्स के पास ऐसी क्या ताकत है जिससे पेंशनर्स इस कोर्ट केस को जीत सकते हैं 20 अप्रैल को। क्योंकि देखिए, सरकार के पास 20 दिन का समय आ गया है, तो कुछ न कुछ तो ऐसी चीजें या फिर सरकार ने कुछ न कुछ तो सोच कर रखा होगा कि किस तरीके से पेंशन रिवीजन को पे रिवीजन होने से पहले रोका जाए। यानी कि कोर्ट अगर डीलिंकिंग का फैसला पेंशनर्स के पक्ष में कर देता है तो डीलिंकिंग हो जाएगी और पेंशन रिवीजन पे रिवीजन से पहले हो जाएगा। फिर हो सकता है पे रिवीजन इन फ्यूचर कभी लागू ही ना हो, क्योंकि बीएसएनएल घाटे की वजह से अफोर्डेबिलिटी क्लॉज नहीं हटाएगा और इसी की वजह से ये फाइल आगे नहीं बढ़ेगी, तो पे रिवीजन नहीं हो पाएगा और पेंशन रिवीजन पहले ही हो जाएगा 7 सीपीसी के दम पे। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर ये जो 20 दिन है इसमें यूनियन क्या प्लानिंग करने वाली है सरकार से जीतने के लिए। तो चलिए आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी दूंगा आपको। तो सबसे पहले तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, ये मामला और भी कठिन समय पे चला गया है। हमने सोचा था कि 30 मार्च को हो जाएगा पेंशन रिवीजन का लास्ट फैसला, अंतिम सुनवाई, लेकिन सरकार ने फिर से इसको खींच दिया। मैंने तो सोचा था 30 मार्च को अगर कोर्ट केस पेंशनर्स के पक्ष में भी फैसला सुनाता है तो ऐसे में सरकार नहीं मानेगी, आगे सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने कुछ और प्लानिंग बना दी और इस फैसले को 20 दिन और आगे खींच दिया। अब 20 अप्रैल को होने वाला है, मतलब कुछ न कुछ तो प्लानिंग करके रखी है सरकार ने जिसकी वजह से वो पेंशन रिवीजन रोक के रख सकता है। चलिए देखते हैं बीएसएनएल यूनियन इस पर क्या प्लानिंग कर रही है आगे, या क्या स्ट्रेटेजी अपनाएगी। बीएसएनएल के पेंशन रिवीजन और 20 अप्रैल की नई तारीख को लेकर स्थिति अब बहुत गंभीर और बहुत ही ज्यादा निर्णायक मोड़ पर चली गई है। 1 अप्रैल का दिन और आने वाले 19 से 20 दिन यूनियन और सरकार दोनों के लिए करो या फिर मरो वाली स्थिति रहने वाली है। सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं, 30 मार्च से 20 अप्रैल तक की जो तारीख है वो क्यों बढ़ी। देखिए, कोर्ट ने 30 मार्च को अंतिम सुनवाई के लिए मामला रखा गया था, लेकिन तकनीकी कारणों और अतिरिक्त दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंटेशन को रिकॉर्ड पर लेने की वजह से 20 अप्रैल 2026 के लिए इसको टाल दिया गया। यूनियन के लिए यह समय एक चुनौती भी हो सकती है और एक मौका भी, ताकि वे अपने तर्कों को और अधिक मजबूत कर सके। इस बीच यूनियन की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, क्या प्लानिंग करने वाली है, वो देख लेते हैं। यूनियन चुप नहीं बैठेगी। इन 19 से 20 दिनों में यूनियन कुछ कदम उठा सकती है, जैसे कि दस्तावेज डॉक्यूमेंटेशन है उसकी मजबूती करेगी। यूनियन केरल हाईकोर्ट के उस ताजा फैसले जो कि 24 मार्च 2026 को लिया गया था की कॉपी दिल्ली हाईकोर्ट में पेश करेगी, जिसमें सरकार की रिव्यू पिटीशन यानी कि पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया था केरल हाईकोर्ट में। उसको यह फैसला पेंशनर्स के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। ठीक है, कहां पर खारिज किया गया था? केरल हाईकोर्ट में, केरल कोर्ट में। अब उसी फैसले को एक बार फिर यहाँ पर हाईकोर्ट में भी पेश किया जाएगा। ठीक है, जो ये याचिका यहाँ पर लेके गए थे सरकार, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया। तो इसी तकनीक एक हिसाब से देखा जाए तो ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा और ये इसी के दम पर जो ये पेंशनर्स है अपना केस जीतना चाहते हैं। अभी पॉलिटिकल प्रेशर भी बनाया जा रहा है, जैसे कि यूनियंस के जो लीडर्स है, बड़े बड़े यूनियंस है, उनके मंत्रियों और सांसदों से मिलकर यह दबाव बना रहे हैं कि पेंशन रिवीजन को 8 सीपीसी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि टोर में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए। यानी कि देखिए, डिलिंकिंग के बाद जैसे ये 20 अप्रैल को
कोर्ट केस का फैसला पेंशनर्स के पक्ष में आ गया। डीलिंकिंग हो गई। डीलिंकिंग के बाद 7 सीपीसी का तो फायदा मिलेगा ही, ये तो जरूरी है, क्योंकि 2016 से पेंशन रिवाइज किया जाना चाहिए और वो भी 2.57 या फिर उससे ज्यादा जो भी पेंशनर्स की डिमांड है 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ, जैसा कि केंद्रीय कर्मचारियों का किया गया था 2016 में। अब डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स की डीलिंकिंग के बाद 7 सीपीसी में उनको जगह मिल जाती है, तो वो केंद्रीय कर्मचारियों की तरह एक जैसे हो जाएंगे, यानी कि समान हो जाएंगे। इन फ्यूचर 8 पे कमीशन लागू होगा, यानी कि 2026 में इफेक्टिव डेट है 1 जनवरी 2026 को 8 पे कमीशन की। तो उसमें निश्चित रूप से जो केंद्रीय कर्मचारी है वो शामिल होंगे, क्योंकि वो 7 सीपीसी में है। अब इसी के समान डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स भी आ जाएंगे, तो उनको भी 8 पे कमीशन के हिसाब से टर्म्स ऑफ रेफरेंस में टोर में जगह मिलनी ही चाहिए और मिलेगी अगर 7 सीपीसी में वो पहले से शामिल हो जाते हैं। तो डाटा कलेक्शन की बात करते हैं। यूनियन उन पेंशनर्स का डेटा इकट्ठी कर रही है जो अफोर्डेबिलिटी क्लोज के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित है, ताकि कोर्ट को दिखाया जा सके कि पेंशन रोकना मौलिक अधिकारों का हनन करना है, यानी कि हड़पना एक हिसाब से देखा जाए तो। सरकार और वैलिडेशन एक्ट 2025 का जो खेल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सरकार पेंशन रिवीजन को रोकने के लिए वैलिडेशन एक्ट 2025 का सहारा ले रही है और सरकार इससे कैसे जीतना चाहती है ये समझते हैं। देखिए, भेदभाव के अधिकार की अगर बात करूं तो इस कानून के जरिए सरकार ने खुद को यह शक्ति दे दी है कि वह अलग अलग पेंशनर्स के बीच डिस्ट्रिक्शन है वो पैदा कर सके, यानी कि अंतर पैदा कर सके। यानी कि वह तर्क दे सकती है कि बीएसएनएल पेंशनर्स सरकारी पेंशनर्स से किस तरीके से अलग है, क्योंकि वो पीएसयू से आए हैं, डोंट ऑब्जर्व पेंशनर, और सरकारी केंद्र सरकार के अपने खुद के पेंशन पिछली तारीख से लागू, यानी कि रिट्रोस्पेक्टिव का ये जो कानून है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कानून 1972 से प्रभावित कर दिया गया था। सरकार का मकसद है यह है कि अगर कोई पुराना कोर्ट ऑर्डर पेंशनर्स के पक्ष में है तो इस नए कानून की मदद से उस आदेश के कानूनी आधार को ही खत्म किया जा सकता है, यानी कि जिस आधार पर कोर्ट अपना फैसला लेता है उस आधार को ही खत्म कर दे तो वो जो कोर्ट ने फैसला लिया है वो भी अपने आप खत्म हो जाएगा। सरकार के पक्ष की अगर बात करूं तो कोर्ट में सरकार कहेगी कि पेंशन देना सरकार की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करता है और वैलिडेशन एक्ट हमें यह अधिकार देता है कि हम तय करें कि किसे कितना लाभ देना है। ठीक है, तो वैलिडेशन एक्ट के तहत बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी ये देख लेते हैं कितनी संभावना है क्या सरकार जीत पाएगी। हालांकि वैलिडेशन एक्ट सरकार का एक मजबूत हथियार तो है, लेकिन यूनियन का तर्क है कि पेंशन कोई खैरात नहीं है बल्कि ये डेफर्ड वेज है, रुका हुआ वेतन मान सकते हैं इसको। सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसले कहते हैं कि कोई भी नया कानून पेंशनर्स के उन अधिकारों को नहीं छीन सकता जो संविधान के अनुच्छेद 14 जो कि समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है और 21 जीवन का जो अधिकार है उसके तहत आते हैं। 20 अप्रैल की जो तारीख है उसकी इंपोर्टेंस समझ लेते हैं। यूनियन के पास केरल हाईकोर्ट की जीत का सर्टिफिकेट और पेंशनर्स की एकता है यूनियन के पास, और सरकार के पास देखें तो वैलिडेशन एक्ट 2025 और वित्तीय घाटे की दलीलें हैं। आज के अपडेट की बात करूं तो 20 अप्रैल को कोर्ट ये तय करेगा कि सरकार का नया कानून यानी कि वैलिडेशन एक्ट पेंशनर्स के हक को दबा सकता है या कोर्ट समानता के अधिकार पर फैसला सुनाएगा। तो चलिए, फिलहाल ये अपडेट थी। यहाँ पर क्या कर सकती है यूनियन या फिर यूनियन क्या स्ट्रेटेजी बना रही है सरकार से जीतने के लिए और सरकार क्या कर सकती है, सारी जानकारी विद डिटेल तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको दे दी है। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट या क्वेश्चन वगैरह रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।